नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पे। तो भैया, गुजरात में 182 विधानसभा सीटों पे चुनाव है और हम सब निकले हैं चुनावी यात्रा पे। इसी यात्रा के दौरान हम सब पहुंच चुके हैं सूरत। और सूरत जो है टेक्सटाइल मार्केट का हब माना जाता है। इसी दौरान जो है हम पहुंच चुके हैं मिलेनियम वन मार्केट में। यहाँ से जो है साड़ियाँ सप्लाई की जाती हैं पूरे भारत में। यहाँ पर बुनाई कढ़ाई भी होती है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, इधर कई सारी दुकानें हैं जहाँ पे लहंगे भी आपको दिख रहे होंगे। लहंगों का कारोबार भी यहीं से होता है और पूरे भारत में यहीं से सप्लाई किया जाता है। तो आइए हम यहाँ के दुकानदारों से भी बातचीत करेंगे, क्या इनके सामने समस्याएं हैं। गुजरात के रहने वाले जो भी लोग हैं उनके सामने क्या समस्याएं हैं, व्यापारी समाज के पास क्या समस्याएं हैं, सरकार से कितने ये संतुष्ट हैं और कितने असंतुष्ट हैं। यहाँ पे एक दुकान दिख रही है मुझे, केसन साड़ी के नाम से। तो आइए जानते हैं इनसे कि कैसा चल रहा है बाजार। क्योंकि भैया बीच में कोरोना भी आया था, सरकार द्वारा जीएसटी भी लाई गई थी, तो कितना फर्क पड़ा है इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो साड़ियों का जो है ढेर लगा हुआ है। कैसा चल रहा है मार्केट? मार्केट अच्छा है। अभी फिलहाल सही है। सही है, मार्केट सही है। आपका नाम? राजेश पाहवा। राजेश जी, बीच में कोरोना आया, इतनी भयंकर महामारी आई, उसका कितना प्रभाव पड़ा है आपके मार्केट पे? पेमेंट पोजीशन खराब होती जा रही है कोरोना की बाद से। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। हाँ। बाजार पे कोई इतना फर्क नहीं पड़ा क्या कोरोना से? नहीं, पेमेंट पोजीशन दिन प्रतिदिन बुरी होती जा रही है। अच्छा। और जो है कोरोना के बाद से जो है कारोबार कैसा रहा? कारोबार ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम उधार का माल जाता है। पेमेंट पोजीशन बहुत खराब है बस। मतलब जो है कोरोना के बाद से जो है उधार के माल ज्यादा हो गए और पेमेंट में लेट होना, उसके बाद ये सारी समस्याएं आपके सामने आ रही सबसे हैं। बड़ी समस्या यही है। सबसे बड़ी समस्या यही है। कंपटीशन और बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सरकार की नीतियों से आप लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है? इस सरकार की नीतियां कोई गलत नहीं है, इसके अंदर कोई गलत नहीं है। जो जीएसटी सिस्टम है वो सिस्टम ठीक है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा सिस्टम है, वेल प्लान्ड सिस्टम है, उसमें तकलीफ नहीं है। जीएसटी की बात की आपने, तो मतलब आप बता रहे हैं कि जीएसटी से आपको कोई तकलीफ नहीं नहीं है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, जीएसटी से कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, ठीक है। ये तो हुआ जीएसटी, लेकिन आप ये बताइए कि आपके यहाँ किस किस चीजों का कारोबार होता है? सब एम्ब्रॉयडरी वर्क साड़ीज का कारोबार होता है। हाँ, नॉर्थ बेल्ट का काम है मेरा सारा बस। अच्छा। हाँ जी। तो आपके यहाँ माल खुद तैयार किया जाता है? हाँ जी, हाँ जी। सब जॉब वर्क करवाया जाता है। हाँ जी। तो कौन कौन सी क्वालिटी की किस किस नाम से साड़ियाँ आती हैं? ये सब क्वालिटियाँ ऐसी नाम हैं जो आपके समझ में नहीं आएंगी। हाँ। एक होलसेलर को जल्दी समझ में आ जाती है। अच्छा, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। आप लोगों को नाम उसके समझ में नहीं आएंगे। तो ये आप लोग जो भी आपकी ये साड़ियाँ हैं ये पूरे भारतवर्ष में सप्लाई की जाती हैं? पूरे इंडिया में सूरत से ही माल जाता है। अच्छा। हाँ, पूरे इंडिया में सूरत से माल जाता है। टेक्सटाइल हब भी कहा जाता है सूरत को। इसीलिए उसको टेक्सटाइल हब कहा जाता है। हाँ। और गुजरात में भाजपा सरकार जो है 27 सालों से रही, उसका क्या प्रभाव पड़ा है? कोई विकास हुआ है? किसी तरीके का आप कोई नुकसान समझते हैं या कोई प्रभाव? नहीं, बीजेपी सरकार बिल्कुल बेस्ट है। डेवलपमेंट सबसे बेस्ट है। ध्यान रखा जा रहा है। जो भी बात है, आज कंपटीशन तो देखो आना ही आना है। वो तो कोई बड़ी बात, मतलब कुछ नई चीज नहीं है। आएगा, डेवलपमेंट मिलेगा तो सरकार अच्छी है, कोई बुराई नहीं है उस बारे में। आपने कंपटीशन की बात की, हाँ। तो आपके मार्केट में कंपटीशन कैसा है? कंपटीशन बहुत ज्यादा है, पहले से बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है? प्रॉफिट मार्जिन कम होता जा रहा है और वो तकलीफ है। उधारी बढ़ती जा रही है, प्रॉफिट मार्जिन कम होता जा रहा है। सबसे बड़ा यही चीज अफेक्ट करती है बैलेंस शीट को बस। रोजगार की बात आती है तो आप बताइए कि हमें, जहां तक हमने सुना है कि गुजरात के लोग जो है वो रोजगार की तरफ, यानी कि सरकारी नौकरी पर ध्यान कम, व्यापार पे ज्यादा देते हैं। तो व्यापार वर्ग व्यापार पे ही ध्यान देगा। यहाँ पे व्यापार, एक व्यापारी की दुकान खुलती है तो 10 15 20 लोगों को काम मिलता है, उसमें से 10 15 लोगों का काम चलता है, उससे रोटी पानी निकलती है। तो व्यापार करेगा तो ये तो काम अच्छा ही है ना, बुरा थोड़ी है। मिल अगर मिल चलती है तो 500 700 800 परिवार पलते हैं उसके अंदर। दुकान चलती है तो कम से कम 10 परिवार पलते हैं उसके अंदर। उसको लेकर के उसके जॉइंट वेंचर के अंदर करते करते 10 20 30 40 लोगों तक कांटेक्ट बनता है। 10 20 40 50 घरों में खाना उसके थ्रू खाया जाता है।
जीवन शैली जी जाती है। आपने जो है इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया है, मैं जानना चाहूंगा कि किस तरीके से जो है इस कारोबार को आपने खड़ा किया। मेरे पिताजी 1975 में सूरत आए थे और 99 तक वो थे, तब तक उन्होंने संभाला, 99 के बाद मैं संभाल रहा हूँ। अच्छा, मतलब आपके पिताजी जो है 99 में सूरत आए थे, नहीं, 75 में। 75 में, तो मतलब आप कहीं और के रहने वाले हैं। हम मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, जन्म मेरा वहीं का है। अच्छा, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हैं। हाँ जी। अच्छा, तो उस समय से जो है आप यहाँ पे जो है आपके पिताजी कारोबार कर रहे थे, उसके बाद आप संभाल रहे हैं। उसके बाद में 99 के बाद से मैं संभाल रहा हूँ। उसके बाद से कारोबार में क्या क्या कठिनाइयां आई। कठिनाइयाँ तो जीवन में हमेशा आने वाली है, वो तो सोच के ही चलो। अगर अब अपन सोचेंगे कठिनाई नहीं आवे, ऐसा होने वाला नहीं है। जिस लाइन में आप हैं, ये कठिनाइयाँ आएंगी, जरूर आएंगी, टैकल करते चलो बस। और क्या, यही लाइफ है। तो मतलब जो है व्यापारी समाज, ऐसा कहा जाता था कि मोदी सरकार से जो है यानी कि भाजपा सरकार से नाराज है, तो ऐसा कुछ है नहीं। नहीं ना, वो देखो 100 में से 100% तो किसी के भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत 19-21 होता है, कोई ना कोई पॉइंट पे होता है। अब वो अगर अपने को पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव देखना है, डेवलपमेंट देखना है, हमारा रख रखाव देखना है, हमारी सेफ्टी देखनी है, इंडिया की सेफ्टी देखनी है, उसके लिए हमारे को बीजेपी सरकार परफेक्ट लगती है बस। अच्छा, तो देखिए भैया, जो कहा जाता था कि व्यापारी समाज जो है वो नाराज है या ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ तो देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हम सूरत में हैं, टेक्सटाइल मार्केट के हब में, तो यहाँ की साड़ियाँ भी आपको दिखाएंगे, यहाँ इनके कारीगर भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। तो ये देखिए, आप मेरे पीछे भी देखिए कि ये सारी साड़ियाँ हैं जो यहीं बनाई जाती हैं। तो आप आइए इधर। जो है ये कारोबार यानी कि ये जो भी साड़ियाँ यहाँ बनती हैं, उसमें आप ही सहयोग देते हैं। हाँ, सहयोग देते हैं। हैं? हाँ, तो किस तरीके से बनाई जाती हैं ये सब कच्चा माल लेके उसके ऊपर वर्क होता है, हम्म। बाद में उसके ऊपर डायमंड वायमंड जो वगैरह काम रहता है वो काम होता है, बाद में उसको पैकिंग होके बर सप्लाई होता है ऑल ओवर इंडिया में। पहले ये बताइए आपका नाम क्या है। मेरा नाम है कल्याण सिंह। कल्याण सिंह। कल्याण सिंह हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं। मैं हूँ राजस्थान से, अंबाजी राजस्थान बॉर्डर पे है। अच्छा, राजस्थान से। तो यहाँ पे कब से हैं। मैं यहाँ से कम 10 साल हो गया मेरे को। 10 सूरत- साल। हाँ, सूरत में। गुजरात की कानून व्यवस्था कैसी है। गुजराती का कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। हाँ? हाँ, कानून व्यवस्था एकदम गुजरात की एकदम बढ़िया है। एकदम बढ़िया है। यहाँ पे भाजपा सरकार है 27 सालों से, खुश हैं आप। हाँ, खुशी है, हम कहाँ नाराज है भाजपा सरकार से। अच्छा, अब ये बताइए आपके यहाँ कौन कौन सी वैरायटी की साड़ियाँ हैं, किस तरीके का माल तैयार किया जाता है, और इसकी जो भी सप्लाई होती है वो किस तरीके से की जाती है। सब सिंथेटिक साड़ियाँ है, सब जॉर्जेट बेस, शिफॉन बेस, अलग अलग बेस के कपड़े आते हैं, उन पे वर्क होता है, सब उन पे एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है और उस पे काम होके फिर सप्लाई होता है। और जगह एक दो साड़ियों को भी खोल कर दिखाइए कि क्या खूबियाँ होती हैं इन साड़ियों की। ये साड़ी है, हाँ। ये सीमर कपड़ा है। अच्छा। सीमर कपड़ा, इस पे ये एम्ब्रॉयडरी वर्क है और ये ऊपर जरकन का काम आता है, जैसे डायमंड वर्क आता है। फिर इसको सीधा उस पे पैकिंग होता है, फिर बाद में इसका सप्लाई होता है बाद में। अच्छा। हाँ, ये सब फैंसी साड़ियाँ है। ये देखो ऐसे होता है, फिर 5 कलर की मैचिंग, 10 कलर की मैचिंग, जो इसका चार्ट रहता है उस हिसाब से पैकिंग होके फिर सप्लाई होती है ऐसे पार्सल। ऐसे 5 कलर की वैरायटी मैचिंग रहता है। अच्छा। हाँ, फिर इस तरीके से जो है माल को सप्लाई कर दिया हाँ, जाता फिर है। सप्लाई होता है सामने पार्टी को। अच्छा। हाँ, और अभी क्या है, और जो है मार्केट में कोई ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग चलता ही रहता है, नया नया ट्रेंड है, नया नया। अभी क्या चल रहा है ट्रेंड में। ट्रेंड में अभी ये चल रहा है, फैंसी वर्क में चल रहा है। हाँ। हाँ, ये देखिए भैया, ये जो है फैंसी वर्क है, हाँ, टोटली फैंसी कपड़े हैं, इसमें से भी निकाल कर दिखाइए कोई। सब फैंसी कपड़े एक से एक है। ये देखिए। अच्छा, सब इन साड़ियों को तैयार करने में कितना वक्त लग जाता है। कम से कम इसका प्रोसेस है 1 महीना लगता है। कच्चा कपड़ा लेके उस पर वर्क करवाना, उस पर डायमंड करवाना, बाद में उसका पैकिंग होता है, फिनिशिंग होता है, बाद में ये सप्लाई होती है बाद। ऐसा है इसका प्रोसेस, 1 महीना फिट चल के निकले। अच्छा, आपके साथ यहाँ कितने साथी काम करते होंगे। मेरे साथ कम से कम 6-7 आदमी ग्रुप में है, काम करते हैं। हाँ सिर्फ साड़ियों पे जो वर्क किया जाता है उस पर। हाँ, साड़ियों पे वर्क किया जाता है इसमें, और दुकान पे, शॉप पे, सब जॉब पे, जो दुकान पे शॉप स्टाफ रहता है। हाँ। ये सब जॉब वर्क होता है। अच्छा। माल लेकर के जॉब वर्क कराया जाता है। ये सब अलग अलग सब कारखाने बने हुए हैं, उनमें सब सिस्टम से काम होता है ये सारा। अच्छा। हाँ जी, तो उस सब ये- में काफी लोग इसके साथ अटैच है।
अच्छा। हाँ, अब यहाँ पे सूरत इस रिंग रोड पे का जो एरिया है, टेक्सटाइल वाला एरिया है, 40-50 हजार 60,000 दुकानें गिनी जाती हैं, ऐसे इन शॉर्ट बोला जाता है, एवरेज 50,000। अब इसमें 5 कम भी 5 ज्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे एक और दुकान दिखाई दे रही है जिसका नाम है हिरांगी फैशंस। तो आइए चलते हैं अंदर, देखते हैं कि यहाँ पर किस चीज का कारोबार होता है। देखने से तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि यहाँ भी साड़ियों का कारोबार होता है और आप देख सकते हैं कि साड़ियों का ढेर लगा हुआ है यहाँ पर भी, और यहाँ कुछ पैकिंग भी की जा रही है। यहाँ बातचीत करेंगे हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप भाई। दिलीप भाई, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। यहाँ पर जो है ये साड़ियों का ढेर लगा हुआ है, सप्लाई के लिए रखी हुई हैं। सप्लाई करेंगे सर, और करना क्या है, सूरत का कारोबार यही है। हाँ। साड़ी बनाओ, मार्केट में भेजो, नीचे मंडी में भेजो। तो कैसा चल रहा है अभी कारोबार? कारोबार ठंडा ही है, कुल मिला के 2022 थोड़ा कमजोर है, लेकिन मिला जुला के चल रहा है। 2022 में चुनाव भी है। चुनाव है, अगले महीने चुनाव है, 1 तारीख को हमारे सूरत में भी वोटिंग है। क्या माहौल है? माहौल अच्छा है, भाजपा आएगी, भाजपा आएगी? बिल्कुल 100% आएगी। ऐसा कहा जा रहा था कि व्यापारी समाज जो है वो भाजपा से नाराज है। बिल्कुल भी नहीं है साहब, 1% भी नहीं है, पक्का? 100%। क्योंकि जैसे कि सरकार की नीतियों का, यानी कि जीएसटी का क्या प्रभाव पड़ा व्यापारी समाज पे? देखिए ऐसा है ना, जीएसटी गवर्नमेंट ने लागू किया है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के किया है। व्यापारी को उसमें ढलने में थोड़ा समय तो लगेगा। अपन चाहें कि एक ही दिन में उसमें ढल जावे, समय तो लगता है, लेकिन चेंजेस जरूरी है। मोदी जी ने जो भी कदम उठाए हैं बहुत ही प्रभावशाली हैं और वो जरूरी भी हैं देश के लिए। तो मान के चलो, जीएसटी से देखिए नुकसान वैसे कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट के पास टैक्स नहीं आएगा, इनकम नहीं होगी, तो आप डेवलपमेंट की उम्मीद कैसे करेंगे, किससे करेंगे? जब आपके पास इनकम का सोर्स ही नहीं है तो आप खर्चे की बात करेंगे कैसे? तो जीएसटी जरूरी है, टैक्स जरूरी है। हाँ, इसमें सहूलियत गवर्नमेंट कर सकती है, वो बाकी टीमें वगैरह बात कर रही हैं गवर्नमेंट से, क्या सहूलियत रहती है देखो। चलिए ठीक है। तो इनकी राय है भैया कि गुजरात में फिर से जो है भाजपा सरकार ही आने वाली है। मैं जानना चाहूंगा, इतना साड़ियों का ढेर लगा हुआ है, तो ये कारोबार आप लोगों का कैसे होता है? कारोबार सूरत में डेवलपमेंट होता है, साड़ी बनती है, फिर नीचे मंडी में जाती है। कोई कहाँ का व्यापार कर रहा है, कोई साउथ का कर रहा है, कोई नॉर्थ का कर रहा है, सब अपने अपने हिसाब से अपना अपना व्यापार कर रहे हैं। तो ये साड़ियों की बुढ़ाई जो है और कढ़ाई जो है, बुनाई कढ़ाई और जो है, यहीं से सारी चीजें आपके यहाँ से ही होती हैं? हाँ, हमारे यहाँ से होती है। हम यहीं पे मिल में कपड़ा बनाते हैं, फिर वो एम्ब्रॉयडरी में जाता है, लेस में जाता है, डायमंड लगते हैं, उसके बाद रेडी होके हमारे पास आता है, हम चरक करवाते हैं, फिर नीचे मंडी में उसको सप्लाई करते हैं। अच्छा। तो इन सब चीजों में जो है कितना वक्त लगता है एक साड़ी को अगर माना जाए कि तैयार करने में? एक साड़ी को जनरली कम से कम 15-20 दिन तो मान के चलिए लगता ही लगता है, और कभी कभी महीना 1.5 महीना आइटम के डिपेंड करता है कि क्या रेंज का आइटम है, उस पर डिपेंड करता है। एक महीना मान के चलिए, 20 से 25 दिन, 1 महीना लगता ही लगता है। चलिए भैया, तो ये आपने जाना कि जो व्यापारी समाज है उसकी क्या राय है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि व्यापारी समाज जो है वो भाजपा सरकार से नाराज है, लेकिन अभी जहां तक हमने बात की, आपने भी सुना देखा, और इनकी क्या राय है, तो भैया इनकी राय तो यही है कि भाजपा सरकार फिर से गुजरात में आने वाली है। ये तो नतीजे बताएंगे कि किसकी सरकार आती है, लेकिन गुजरात और देश दुनिया की तमाम खबर को देखने के लिए आप सब जुड़े रहें इंडिया न्यूज इन खबर के साथ। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और